Welcome to MS Model School online class. Today I am taking class 9 mathematics, chapter 2 polynomials. In earlier videos, I have taught you about how to multiply, how to divide the polynomials and some part of factorization. Today I will take some special cases of factorization, 2 to 3 formulae and questions based on these formulae. So before we start, let's see some of the basic process, how these formulae have been derived. Continuing from previous video, I am trying to teach you how we can derive these formulae. Let's see. I have taught you about cube of binomials. प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था हमने a प्लस बी का क्यूब किया था। a प्लस बी क्यूब हमारे पास आता था, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। हमारे पास ये सीधा फार्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सेकेंड फार्मूला जहां आप माइनस यूज करते थे, a माइनस बी क्यूब आता था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहां हम देखते हैं अक्सर यदि आप b को नेगेटिव भी लेके चलें तो यहाँ भी माइनस बी का क्यूब कर सकते हैं। माइनस बी और माइनस बी, ऊपर वाला और नीचे वाला ऑलमोस्ट एक ही फार्मूला है। अब आज ये है इधर से इस तरफ मल्टीप्लिकेशन, एक्सपेंशन ऑफ क्यूब्स, इसे हम एक्सपेंशन ऑफ क्यूब कह रहे हैं। या तीनों बार a प्लस बी बाइनोमियल को a प्लस बी से और फिर जो प्रोडक्ट आएगी उसको फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन हमने निकाली थी। जैसे ये एक्सप्रेशन आपकी आ गई, अब हम इसका उल्टा प्रोसेस करने लगेंगे हल्का सा। जैसा मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन। मैंने कुछ वीडियोस आपको दिए थे 9th 10th कंबाइंड, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हम जो प्रोसेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक उसका रिवर्स प्रोसेस आप कर सकते हैं। हमने बहुत सावधानी से इसे देखा था। आज फिर कुछ ऐसे ही काम हम और करेंगे। मान लीजिए आज हम सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम करेंगे इस 3ab और a प्लस बी को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूं। a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू, ये इधर ही रह जाएगा, ये आगे का उसमें से माइनस कर देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस 3ab इंटू a प्लस b। use this term as simple term as there is a sign of product। इस निशान को बदल के इस तरफ ले लीजिए। यहां आप देख रहे हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो एक a प्लस बी की एक पावर कॉमन आने के बाद हमारे पास यहां a प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ab। इसे एक्सपेंड कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास ये होगा a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b में हमारे पास था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्लस 2ab, एंड दिस इज माइनस 3ab। This 3ab is here. This 2ab comes from this whole square. Be careful. What is the sum of these two terms? Minus ab. So your final
formula will be equal to a cube plus b cube is equal to a plus b into a square plus b square and it is minus ab. This is the derivation of a cube plus b cube. Be careful. This is the value of or factors of this. हमने इसे मल्टीप्लाई करके भी प्राप्त किया था। अब हम इसके फैक्टर फॉर्म में इसे यूज कर रहे हैं। यदि हम इसका रेशियो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि बार बार हम ये फार्मूले कोशिश करते हैं। मैं इस लाइन को ऊपर ले लेता हूँ, शायद रीजन पूरा नहीं है। हमारे पास जो ये लाइन आ रही है इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनल फॉर्म आपकी होगी a cube plus b cube. It is equal to a plus b into a square plus b square minus a. ये आपका इस एक्सप्रेशन का फैक्टर फॉर्म आ गई। अब इसी को हम यूज करेंगे। यहां मैं ये एक्सपेंशन अब आपके लिए और नहीं ले रहा हूं। आप इसी पैटर्न पर b को माइनस b करके ये फार्मूला भी सीधा डिराइव कर सकते हैं। और 2 मिनट लगेंगे, मैं इसे भी डिराइव कर देता हूं। That's it. a cube a minus b का होल क्यूब आपके पास था। a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। मैंने क्या किया था, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा था तो मैंने इसे एक तरफ रखा। ध्यान देना, मैं इसे इसी तरफ लिख रहा हूं, इसको इधर प्लस करूंगा। आप चाहें तो ये साइड, क्योंकि मैं दोनों बदल रहा हूं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं इसी तरह डिवाइड कर दूं a माइनस b का होल क्यूब। एक इस टर्म में, इस टर्म के साथ माइनस साइन है, यहां आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab into a माइनस b। ध्यान देना, इसका निशान नहीं बदलना क्योंकि ये सिंगल टर्म लगेगी। It is equal to a cube minus b cube. I think it is more clear now. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। राइट हैंड साइड में रखिए। ये जो एक्स्ट्रा टर्म थी उसको इधर आके ऐड कर दिया। यहां मैं क्या देख रहा हूं, इस a माइनस b क्यूब में और a माइनस b यहां मल्टीप्लिकेशन की पावर को मल्टीप्लाई कर उसे कॉमन निकाल दीजिए। अंदर बचेगा a माइनस b का क्यूब स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, और प्लस देंगे। इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां हम देखें a माइनस b का होल स्क्वायर आपको ट्राइनोमियल में एक्सप्रेस करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डॉट कर लिखना है। फार्मूला याद है तो ठीक है, अदरवाइज रफ पेज लें और इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। a minus b into a square plus b square and minus 2ab plus 3ab। ये रिवर्स प्रोसेस आपको दिखाई देगा। पहले ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसमें से 2ab आएगा। इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। यहां जब हम देखेंगे तो 3ab और माइनस 2ab का सम रह जाएगा प्लस ab। सो बाकी एज इट इज लिखते हैं a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों का सम लिखना है प्लस ab, और इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। इट्स सो सिंपल। नाउ आई हैव वन मोर फार्मूला in form of a cube minus b cube. This is sum of cubes of two numbers. This is difference of cubes of two numbers. इसमें बहुत सावधानी से आपने ये देखना है। अब मैं इसकी भी फाइनल फॉर्म लिखूं और कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर आधारित
जाएंगे, उसको बहुत सावधानी से आपने देखना, यूज करना है। आता है ऐसे सवाल दूसरी बुक से, आपके अपनी बुक से देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे सवाल होमवर्क आपको दूंगा। Our formula is a cube minus b cube. It is equal to a minus b into a square plus b square and plus ab. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ उल्टा निशान है उसका, यानी के बीच के प्लस था तो यहाँ माइनस है। यहाँ दोनों क्यूब्स के बीच यदि हम डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालना है और जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, स्क्वायर्स में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला we have to solve some questions. If someone asks me that factorize, this is a particular type. First of all, we have to find out whether we can apply this formula or not. How we can decide? If we are looking at cubes, कहीं cubes हैं, उनके बीच में sum है या difference है, तो आप इसकी ट्राई करेंगे। अदरवाइज कहीं स्क्वायर्स है या और दूसरी फॉर्म्स हैं तो उसमें इसे अप्लाई मत करिएगा, पहले एप्लीकेशंस देखें। हमारे पास है यहाँ आपका क्वेश्चन, यदि ax³ + 125 है, हाउ टू फैक्टराइज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्रेस दीज टर्म्स एज परफेक्ट क्यूब्स, यानी पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब होना चाहिए और वो उस संख्या की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं 8 2 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 5 × 5 × 5। सो यहां हम लिखेंगे इसे 2x³। बी केयरफुल, x का क्यूब तो था लेकिन 8 का क्यूब नहीं, तो ये एक तरह परफेक्ट क्यूब नहीं था इस एक्सप्रेशन में टर्म का। यहां भी क्यूब नहीं है, क्यूब फॉर्म लेके आइए। आप जानते हैं 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 × 5 था। यदि आप इसे +5 लिखते हैं, नाउ दिस एक्सप्रेशन रिजेंबल्स दिस माइनस नहीं है बीच में। सो आप अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे इनके फैक्टराइजेशन के लिए। मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग फॉर्मूला using a³ + b³ equal to a + b into a² + b² minus ab। आपको करना क्या है, सिंपली a की जगह 2a लिखें, b की जगह 5 लिखेंगे, a² की जगह 2a का स्क्वायर लिखेंगे, b² की जगह 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ab की जगह नेगेटिव इन दोनों की प्रोडक्ट 5 और 2x को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव करेंगे। आई एम सॉल्विंग, दिस इज 2x + 5, क्लोज दिस ब्रैकेट विद 1 पावर, स्टार्ट सेकंड ब्रैकेट, a² 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर होता है 4x²। देखो इसका भी स्क्वायर करना आवश्यक, +b² + 5 का स्क्वायर 25 माइनस a × b, यानी इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके नेगेटिव कर दीजिए -10x। ये देखें ध्यान से कहां से आ रहा है, ये 10, ये 5 टू द 10 है और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन x है, यानी ab का मतलब है इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन है दोनों का। यदि यहां दोनों के बीच माइनस होता तो वहां प्लस आ जाता। So this is the answer of 8x³ plus 125 is equal to 2x plus 5 into 4x² minus 10x plus 25. It will be our final answer. Such type of
questions are asked in annual examination each and every time. एक या दो क्वेश्चन इस तरह का आपसे हर टेस्ट में, क्लास टेस्ट में इस टॉपिक के ऊपर जब लिया जाएगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बशर्ते पॉलिनोमियल्स उसमें शामिल हो रही हैं, और एनुअल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस कभी नहीं चूकते। मैं एक माइनस का क्वेश्चन और कोशिश करूंगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at, I'm taking 27 z cube minus 343। इसको यदि आपको फैक्टराइज करना पड़े तो आप क्या करेंगे? जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपने देखना है कि हमारे पास कहीं क्यूब अपीयर हो रहा है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम देख रहे हैं कि यहां क्यूब नहीं है, इस 27 के ऊपर क्यूब नहीं है। सो वी हैव टू एक्सप्रेस 27 एंड 343 इन टर्म ऑफ देयर क्यूब्स। आपको ऑलमोस्ट ऐसी संख्याएं दी जाएंगी जो परफेक्ट क्यूब्स हों। बिना परफेक्ट क्यूब के कुछ मुश्किल सवाल हो सकता है आपको दे दिए जाए, घबराने की जरूरत उसमें भी नहीं है। मैं एक आधा ले रहा हूं वो भी। ट्राई आउट दिस 27। इस 27 को देखो किसका क्यूब हो सकता है। 3 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे 1। सो दिस 27 इज 3 क्यूब। व्हाट्स अबाउट 343? 343 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड हो रहा है, रूल आउट हो रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। 7 4 28, 6 बचेगा, 7 9 63, 7 7 and 7 upon 1. You will get 343 is equal to 7 cube. So first of all, if these numbers are given without cube, you have to change them in perfect cubes. So can you express this in a form where you can apply your formula? Yes, of course. It's 3z cube minus 7 cube. इस फार्मूले में देखें, a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई करें, a क्यूब प्लस b क्यूब करें। यहां माइनस है, जब माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई कर लिया जाएगा। अब हम इसमें लिख रहे हैं यूजिंग फार्मूला। नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्लाई होगा, ये उसमें लिखने की जरूरत नहीं। सीधा एक ही लाइन में फार्मूले को अप्लाई कर देते, फैक्टराइज कर दीजिएगा। यूजिंग फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। b कर दो, जहां माइनस था यहां अपोजिट साइन है। स्क्वायर्स में हमेशा पॉजिटिव है दोनों भागों में, यहां माइनस था तो सेम साइन है। इन साइन को बहुत अच्छी तरह से यूज करिएगा। ए है आपका 3z, लिख दीजिए 3z माइनस 7। व्हाट इज ए स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ 3z 9z स्क्वायर। व्हाट इज b स्क्वायर? 7 का स्क्वायर 49। And what is AB? Positive AB, 7 3 are 21. Z. This is your final factorization. We can write 27 Z cube minus 343. It is equal to 3Z minus 7 into 9Z square plus 49. You can write 21Z in between in standard form plus 49. I am writing it in standard form. आपको ऐसे क्वेश्चंस और अपनी बुक से
एनसीईआरटी से, टेस्ट पेपर से, जहां कहीं से मिले वो सॉल्व करके देखने हैं। समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज में वो सॉल्व किए जा रहे हैं। मैं अब एक इरेशनल नंबर का क्वेश्चन आपके लिए और लूंगा, कोशिश करिए आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाए। एक या दो एग्जांपल्स में इसमें शामिल और कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज टू रूट टू एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 y। आई एम टेकिंग टू वेरिएबल्स नाउ। तो जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि x और y दो वेरिएबल आगे से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे लास्ट टर्म में मैं वेरिएबल नहीं ले रहा था, केवल आपके पास कांस्टेंट नंबर्स थे, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, स्क्वायर रूट देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, 2 रूट 2 को हम कोशिश कर रहे हैं कि अंडर रूट 2 से डिवाइड करें। 2 वाले इस 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करें, अंडर रूट 2 आ जाएगा, फिर अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, मीन्स 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यूब। इसको यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, इस अंडर रूट 2 को यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपके पास आएगी। ठीक इसी तरह 3 अंडर रूट 3 is equal to अंडर रूट 3 क्यूब। अंडर रूट 3 क्यूब में आप जब देख रहे हैं तो अब हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब टाइप आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे, दिस इज अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 3y इनके क्यूब्स के डिफरेंस आपके पास ये आ गए। नाउ वी कैन अप्लाई हियर और फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। पहले आपको फार्मूला अप्लाई करने जैसी स्थितियां इसमें पैदा करनी है, वो एक्सप्रेशन वैसे दिखानी है कि हमारे फार्मूले लायक अब यहां सही स्थिति बन गई है। सो कोशिश करिए, नाउ यूजिंग फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब equal to a minus b into a square plus b square plus ab. Can you use this formula? Start, try out under root 2x minus under root 3y. What is square of this? Under root 2 को यदि आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, under root 2 into under root 2 you will get 2. अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो यहां हमारे पास आया a स्क्वायर कितना, तो 2x स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस अंडर रूट 3y का स्क्वायर होगा प्लस 3y स्क्वायर, दोनों के प्रोडक्ट क्या आएंगे, अंडर रूट 6xy पॉजिटिव, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 6 पॉजिटिव, सो प्लस अंडर रूट 6xy। ये आपका फैक्टराइजेशन होगा। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से ले सकते हैं। मैं यहाँ डेसिमल की भी कोशिश कर सकता हूँ, फ्रैक्शंस की भी कोशिश कर सकता हूँ, और कोई ऐसी स्थितियां आपको नजर आती हैं कि ये हमारे पास एक आध बार ऐसा होता है कि कोई कॉमन फैक्टर पहले दे देता है, और वो कॉमन फैक्टर जब तक आप उसमें से फाइंड आउट नहीं करके, उसको सेपरेट नहीं करोगे, तब तक उसकी फॉर्म आप क्यूब के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर पाते। सो कोशिश करिए, मैं ले रहा हूं या 2 क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर रहा हूं।
I'm taking factorize 2x2 माइनस x रेज टू द पावर 4 करता हूं मैं, 2x रेज टू द पावर 4 250x। मुझे आदेशंस के फैक्टराइजेशन का कमांड है आपकी, जो ऑपरेशन आपको करना है वो फैक्टराइजेशन करना है, यानी इन्हें दो पॉलिनोमियल्स, तीन पॉलिनोमियल्स जो पॉसिबल है उन पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। जब आप ये एक्सप्रेस करते रहेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ तो 4 पावर है, 4 पावर में तो हमारा फार्मूला ये अप्लाई नहीं हो पा रहा, 4 पावर के फार्मूले हमें सिखाए नहीं गए। लेकिन उससे आगे और देखिए कि x यहां भी है और यहां भी है, दो को हम क्यूब में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्यूब रूट 2 लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्या समस्या है, into 50 is also a non perfect cube। सो हम कोशिश करते हैं कि फैक्टराइजेशन से पहले, फार्मूला एप्लीकेशन से पहले, इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दीस टू टर्म वी हैव टू फाइंड आउट इट एंड टेक इट आउट, उसको अलग से निकाल लेना है। सो यहां मैं देख रहा हूं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 50 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहां x की पावर 4 और x आपस में x से डिवाइड हो रहे हैं। सो आई एम टेकिंग दिस कॉमन फैक्टर 2x, व्हाट विल यू गेट हियर, x3, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू गेट 125। x बाहर आता, आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बची, इससे आगे हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे। यू विल गेट वन फैक्टर हियर बिफोर अप्लाइंग योर फार्मूला, इसमें से एक फैक्टर तो आपको पहले मिल गया। आगे क्या बचा, कैसे परफेक्ट फॉर्म है, डिफरेंस की है, देखिए x को मैंने अभी लिखा था 125 को 5 का क्यूब लिखा, आपने इसकी फैक्टराइजेशन अभी किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, शायद स्टार्टिंग में आपने यही काम किया हो। अब हम इसे लिख रहे हैं 2x, ये परफेक्ट क्यूब्स है, यानी x का भी क्यूब है परफेक्ट और 5 का भी क्यूब है परफेक्ट। तो यहां अब फार्मूला लगाएंगे आप a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला मैं अलग से यहां अप्लाई कर देता हूं, x क्यूब माइनस 5 क्यूब, it is equal to x minus 5 into square of first term x square, square of second term plus 25 and positive the product of both plus 5x। तो मैं ये दो टर्म यहां इनको रिप्लेस कर देता हूं, it is 2x into x minus 5 into x square plus 5x plus 25। We have 3 factors here. One is monomial, other is binomial, and one more term is trinomial। तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आपको मिला है, इट मे क्रिएट प्रॉब्लम, ये आपको समस्या पैदा कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एनी टाइप ऑफ सच क्वेश्चन इज गिवन, try out to find out common factor from both the terms if there is any, otherwise try second step, express them in perfect cubes and apply your formula। I am taking one or more questions। जी सर, आएगा, मैं इसको बस यहीं तक कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा sorry for some disturbance। I'm continuing the same process। You have to find out, you have to apply cubes। I'm taking one more fractional term, factorize
माइनस 1/8y³। इसमें आप देख रहे हैं क्यूब है, डिफरेंस है, तो एक्सप्रेस करिएगा इन्हें बहुत आसानी से कि आप इन्हें किसी परफेक्ट क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर पाए। देयर में भी संबंध राइट इट इन फॉर्म ऑफ क्यूब। मान लीजिए यहाँ √2 होता तो √2 का क्यूब होता, यहाँ 27 होता तो 3 शामिल कर लेते, यहाँ 343 होता तो उसका क्यूब √7 आप देख रहे थे, 125 होता तो उसका क्यूब √5 देख रहे थे। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, माइनस 1/2y³। Look at it. This is 2 cube is 8. So apply the formula. Applying formula. A cube minus B cube, which is equal to A minus B into A square plus B square plus AB. Take these terms. यहां आपके पास होगा x minus 1/2y, इसका स्क्वायर कर दे, टर्म का स्क्वायर ना कि क्यूब का स्क्वायर, सिंगल टर्म बिना पावर वाली टर्म का स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 1/2y का स्क्वायर, 1/4y square. What is the product of both these two terms? This is x/2y, and it should be positive. x/2y. This is your factorization of terms given in fractional form. मैंने अंडर रूट वाला एक सवाल लिया है, एक कॉमन फैक्टर वाला लिया है, एक आपका सिंपल a माइनस बी a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपने बहुत सावधानी से उनको अप्लाई करना है। कोशिश करिए कि उनको फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक आउट कॉमन फैक्टर इफ देयर इज एनी, यानी उनके दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे बाहर निकाल लीजिएगा पहले। फिर बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं उनको परफेक्ट क्यूब्स के रूप में लिख लीजिएगा। परफेक्ट क्यूब्स में जब दो डिफरेंस या दो सम आ जाएंगे तो आपको दोनों टर्म्स का सम या डिफरेंस लिखना है पहले ब्रैकेट में, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखना पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और दोनों की प्रोडक्ट का अपोजिट साइन, तो माइनस दिया था तो प्लस, प्लस दिया था तो माइनस। अब मैं कुछ इससे अगले फार्मूले का बेस बनाना चाहूंगा। हो सकता है आप उसके क्वेश्चंस में आपके लिए ना लिख पाऊं। एक आपके पास और थोड़ा सा बड़ा फार्मूला, मैं उसकी सिर्फ वेरिफिकेशन करा दूं, नेक्स्ट वीडियो में वो वेरिफिकेशन नहीं होगी। आपको यहां फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। क्या स्ट्रक्चर देख रहे हो? यहां ट्राइनोमियल का सम है, ट्राइनोमियल के तीनों टर्म्स का स्क्वायर का सम है, फर्स्ट टू सेकेंड टू और लास्ट और फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट का डिफरेंस है, नेगेटिव है प्रोडक्ट का। ये स्थितियां यहां आप देख रहे हो। ये विशेष स्पेशल फार्मूला बनेगा हमारे पास, मैं अभी प्रोडक्ट करके दिखा देता हूं। प्रोडक्ट हमने 2-3 तरह करी थी, याद हो तो मैंने ब्रैकेट खोल खोल के प्रोडक्ट करनी सिखाई थी, ग्रिड मेथड बनाया था, स्क्वायर बॉक्स बना लिया था आपने, उतने खाने बनाए थे, या सीधा जबानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपकी प्रोडक्ट फास्ट है तो। सो हमने यहाँ कोशिश करी, मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगा आपके इस पूरे ब्रैकेट को। आई एम टेकिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहां
x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। आपको टर्म मिलेंगे यहाँ 6 टर्म्स और 3 टर्म्स यहाँ है, 18 टर्म्स आपके प्रोडक्ट में होंगे, यानी 18 अलग अलग टर्म्स आपको लिखनी होंगी। इट्स लेबोरियस वर्क, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आसानी से सीखेंगे तो करिएगा बैठ के। नेक्स्ट है फिर प्लस y से मल्टीप्लाई करूंगा सेम टर्म को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। नेक्स्ट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस z से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। मैंने किया क्या, एक्सप्रेशंस लंबी दिखाई दे रही हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, मैंने इसे ठीक बात लिखा। पहले यहां इसके साथ प्रोडक्ट, फिर इसके साथ इसकी फिर प्रोडक्ट, फिर इसके साथ इसी की फिर प्रोडक्ट। सिंपल, एक ही चीज को 3 बार लिखना, उसके सामने अलग अलग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। सो यहां जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब मैं आपका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता हूं। इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहां x इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस x इंटू जेड स्क्वायर, इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस x स्क्वायर वाई माइनस x वाई जेड माइनस x स्क्वायर जेड। मैं x पहले लिख रहा हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। टर्म्स आपके पास वही 6 पिछले रहेंगे पॉलिनोमियल से प्रोडक्ट पाने के बाद, इसे मल्टीप्लाई करेगा, वी विल गेट x स्क्वायर इनटू y प्लस y रेज़ टू द पावर 3 प्लस yz स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z और माइनस xyz। मुझे लगता है यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये प्रोडक्ट मेरी हो चुकी है, अब ये प्रोडक्ट आपको कंटिन्यू करनी है मल्टीप्लिकेशन में। x स्क्वायर z प्लस y स्क्वायर z प्लस z रेज़ टू द पावर 2 माइनस xyz। मैं इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, आपको ये ध्यान देना है, यहां yz स्क्वायर माइनस और यहां xz स्क्वायर माइनस xz स्क्वायर। अब इनमें से आपको लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। लाइक टर्म्स जब आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तीन पावर जहां हैं उन्हें छाप लीजिएगा, यानी मैं एक बात करता हूं, सबसे पहले मैं x रेज़ टू द पावर 3 लिख रहा हूं, दूसरा मुझे y की पावर 3 दिखाई दे रही है प्लस y³ लिख रहा हूं, फिर मुझे z की पावर 3 कहीं दिखाई दे रही है, z की पावर 3 लिख रहा हूं। यहां देखें इसके प्रोडक्ट में सीधी सी बात रही कि इन तीनों की अलग अलग से 3 पावर आ गई। इनकी 3 पावर यदि आपके पास आ गई पॉजिटिव में, तो बाकी के टर्म्स देखता हूं, x की 1 पावर और y की 2, x की 1 पावर और y की 2 पावर। मुझे लग रहा है कि प्लस यहां है और यहां पर देखें माइनस है, आपस में ये कैंसिल आउट हो गई, यानी इनका सम 0 हो गया। x 1 पावर और z की 2 पावर, x 1 और z की 2 पावर यहां भी दिखाई दे रही है आपको नेगेटिव, यहां पॉजिटिव है, सो ये भी कैंसिल आउट हो गई। x की 2 पावर y की 1, x की 2 पावर y की 1 पावर, यहां माइनस है यहां प्लस है, सो मुझे लगा ये भी कैंसिल हो रहा है। और इस तरह से आपको ये 2 पावर और 1 पावर वाला कॉम्बिनेशन पूरा कैंसिल आउट होना है। अब मैं यहां आगे देख रहा हूं, आपके पास आ गया x की पावर 2 और z की पावर 1, x की पावर 2 और z की पावर 1 पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है, सो ये भी कैंसिल। y की 2 पावर z की 1 पावर, y की 2 पावर
वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, आई एम सॉरी मुझे कहीं गलती लगी है, मैं एक बार ढूंढ लूं। 1 2 3 4 5 6 यहां से मल्टीप्लिकेशन करना था। वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड वाई की 2 पावर ये रहा वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ट्राई आउट वाई जेड स्क्वायर माइनस और ये रहा आपके पास प्लस। बाकी टर्म्स क्या बचे आपके पास? माइनस एक्स वाई जेड बच गया, माइनस एक्स वाई जेड बच गया और माइनस एक्स वाई जेड बच गया। तो यहां पर माइनस 3 एक्स वाई जेड बचा। सो इस फार्मूले को कोशिश करिएगा, काफी लंबी कंस्ट्रक्शन इसमें होती है। मैं इस फार्मूले को फाइनली ऊपर से कुछ पार्ट इरेज करके लिख दूं या नीचे लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सो आवर फाइनल एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, इट इज इक्वल टू, ये इसके बराबर था, लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स और एक्स जेड। ये आपका एक फार्मूला नया और बनता है। इस फार्मूले में आपको बहुत सावधानी से ये देखना है कि हम जब आगे ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस फार्मूले का ध्यान रखना होगा। एक कंडीशनल आइडेंटिटी इसमें और बनती है, वो भी थोड़ी सी हाईलाइट कर दूं। ध्यान है यदि इस फार्मूले में यहां हमारे पास यदि x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 हो जाए तो 0 से ये टोटल सारी 0 हो जाए। ये कंडीशनल आइडेंटिटी बोली जाती है। दिस इज कंडीशनल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस फार्मूला। कंडीशनल आइडेंटिटी है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा तो ये सारा 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो गया तो ये 3x वाई जेड इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, it will be equal to 3 times their product, 3 into x into y into z। ये स्थितियां जब आप देखेंगे तो ये फार्मूला कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के क्वेश्चंस में आता है, जहां बेसिक आपको 10th 12th तक का मैथ्स सॉल्व करना पड़ता है और टीचर्स वगैरह के प्राइमरी टीचर के टेस्ट में और दूसरे हायर लेवल में भी अक्सर ये देखने में आता है। सो कोशिश करिए इस फार्मूले को आपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ऊपर आधारित क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये फार्मूला एक्सपेंड नहीं करूंगा, सिर्फ रिमाइंड करवाऊंगा। कोशिश करिए आप कोई 3 टर्म्स लिखते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, यदि आपके पास लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तो ये भी यही फार्मूला है, माइनस 3abc। यहां x y z की जगह आपको लिख दिया गया है, मैं एक्सपेंड कर दूं a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c और bc। ये फार्मूला भी सेम है, इसमें abc लिखा हुआ और इसमें x y z लिखे हुए। कंडीशनल आइडेंटिटी इसकी भी सिंपल है। नाउ thanks for watching this video, and there is appeal. If you haven't started watching your videos,
Please